Hello students, let's see this question. The question says read the following statements and choose the correct answer. चार statements दिए हैं, आपको correct option यहाँ से choose करना है. ठीक है, तो पहला लिखा है all monosaccharides are reducing sugar. जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है. अब देखो इसका मतलब क्या है. मोनोसेकेराइड्स मतलब जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, फर्दर उसको कोई एंजाइम ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज का ले लेते हैं. ठीक है, सो ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड. ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो ऐसे होता है. मैं फिशर प्रोडक्शन में लिख के दिखा रही हूँ. ओ एच, ओ एच, एच, ओ एच, एच, ओ एच, एच, ओ एच, सॉरी, एच एच, सी एच ओ. ठीक है, ये ग्लूकोज है हमारा. अब इस ग्लूकोज में आप ये देख रहे हो सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप. सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा होता है, राइट. राइट. अब ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये रिड्यूस हो सकता है. ठीक है, सॉरी, ये रिड्यूस कर सकता है, किसी रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो अगर ये फ्री है, ये अवेलेबल है और ये फ्री है, तो सच शुगर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर. मतलब अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, टॉलेंस रिएजेंट डाल दूं. टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, एक रिड्यूसिंग, सॉरी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो ये क्या करेगा, सीएचओ ग्रुप जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. राइट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज हो जाएगा. और टॉलेंस रिएजेंट के अंदर क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, यहाँ से सिल्वर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, यानी कि सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो सच शुगर्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है. मोनोसेकेराइड्स आर जनरली टेस्टलेस. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि मोनोसेकेराइड्स आपके जनरली टेस्टलेस होते हैं. क्यों? ये फॉल्स इस वजह से कि अगर मैं एक मोनोसेकेराइड ग्लूकोज का बोल दूं, ये फ्रक्टोज का बोल दूं, क्या इनमें स्वीट टेस्ट नहीं होता? ये होता है ना, स्वीट टेस्ट होता है. राइट. तो ये एक गलत स्टेटमेंट है. तो थर्ड में लिखा हुआ है इन डाइसेकेराइड्स इफ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. डाइसेकेराइड्स क्या है, दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट के बीच में जब एक बॉन्ड आ जाता है, उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं. तो अगर वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप की वजह से कहीं से बन रहा है कि उनको वो ओपन नहीं हो सकता, उनके बीच में बन जा रहा है, तो अब ऑब्वियसली वो जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है वो अवेलेबल नहीं है फॉर द रिडक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी. तो उनको क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहेंगे. जैसे कि अगर आप अपना सुक्रोज देख लो. सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होता है आपका अल्फा, जो सुक्रोज होता है आपका, उसमें जो यूनिट्स होती हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज की होती हैं और बीटा डी फ्रक्टोज की होती है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक एग्जांपल आपको छोटा सा लेके दिखा दूं. देखो, ये मैंने क्या बना लिया, मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ सुक्रोज का स्ट्रक्चर. तो ये हो गया. मैं पहले ना ऐसा करती हूँ, सुक्रोज का नहीं बनाती मैं डायरेक्टली, पहले सुक्रोज का नहीं बनाती, पहले अल्फा डी ग्लूकोज का बना लेती हूँ. ठीक है, ये ओ एच, ओ एच, यहाँ पर ओ एच, इसको उल्टा लिखती हूँ. ठीक है, और ये हो जाएगा सी एच टू ओ एच. ठीक है, ये हो गया मेरा अल्फा डी ग्लूकोज. और अब मैं बना रही हूँ बीटा डी फ्रक्टोज. सो बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा कुछ ऐसा. सी एच टू ओ एच. ठीक है, ये ओ एच, ओ एच, और ये सी एच टू ओ एच. ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो, ये जो कार्बन नंबर वन है और ये जो यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर वन है, ये दोनों एनोमेरिक कार्बन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का. तो ये ओपन हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, ऑक्सीजन लगा हुआ है ना ये, तो ये ओपन हो सकता है, ओपन फॉर्म में आ सकता है, और आपका कार्बोनिल ग्रुप आपका ओपन हो सकता है, कीटोन का भी और एल्डिहाइड का भी. और वो टॉलेंस रिएजेंट या जिस भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, नॉट ओनली टॉलेंस रिएजेंट, जो भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ में रिएक्ट कर सकते हैं और एक रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर ये आपका एनोमेरिक कार्बन जो है, दोनों एनोमेरिक कार्बन के जो हाइड्रोक्साइड लगे हुए हैं, अगर यही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा कैसे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली एक ईथर लिंकेज होता है, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे ये.
ठीक है, तो सच लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्या है, आप एनोमेरिक कार्बन्स के जब भी हाइड्रोक्साइड्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं तो ये जो चेन है, ये जो रिंग है, कभी ओपन नहीं हो पाती, और ओपन नहीं हो सकती तो कभी भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, और इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ठीक है, फोर्थ में देखो, इन डाइसैकेराइड्स इफ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर फ्री, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। बिल्कुल सही बात है कि अगर डाइसैकेराइड ऐसे बन रहे हैं कि मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपके एनोमेरिक कार्बन का सिर्फ एक का हो, किसी एक का एनोमेरिक कार्बन इस्तेमाल हो रहा हो, दूसरे का कोई दूसरा कार्बन इस्तेमाल हो रहा हो, तो दूसरे वाले का एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा। ठीक है, तो वो एनोमेरिक कार्बन ओपन चेन कर लेगा, और ओपन चेन कर लेगा तो फ्री एल्डिहाइड का कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, जिसकी वजह से वो रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से करेक्ट बताना था, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।